अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक कहानी सुनिएगा। ये कहानी बाप और बेटे के प्यार की कहानी है। माओ से तो सब प्यार करते हैं, लेकिन बाप से प्यार, ये मिसाल आजकल के दौर में कम मिलती है। जरा मिसाल सुने। हमजा, जिसकी उम्र है 23 साल, रिहायशी है पाकपतन शरीफ का, और इसने अपने बाप को जिगर अतिया किया। 4 बहनों का इकलौता भाई है हमजा, और बाप को जिगर का कैंसर होता है, और डॉक्टर्स कहते हैं कि अब इस बीमारी के साथ बाप के पास तकरीबन 6 महीने है। तो इसने फैसला किया कि मैं बाप को जिगर अतिया करूंगा। अब कहानी यहां से शुरू होती है, जरा सुनिएगा। हमजा ने यह फैसला किया कि मैं बाप के एहसानात का अगर इतना सा भी बदला चुका सकूं ना, तो मैं इस तरह से चुकाऊंगा कि मैं बाप को अपना जिगर अतिया कर दूंगा। जब हमजा ने अपने वालिद को यह बताया ना कि मैं आपको अपना जिगर अतिया करना चाहता हूं, तो वालिद फौरन गुस्से में आ गए। आपको पता है बुजुर्ग कैसे होते हैं। उन्होंने कहा, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। 4 बहनों के तुम एक भाई हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और जो रिवायती तौर पे वालिदैन कहते हैं, ऐसे ही इलाज करवाते हैं, ठीक हो गया तो ठीक, ना हुआ तो कोई बात नहीं। फिर यूं हुआ कि काफी दिन गुजर गए और हमजा ना यूनिवर्सिटी गया, ना दोस्तों को मिला, और वो सारे लोग इसके घर आए। ये उस सोच विचार में था और इसने अपना इरादा दोस्तों को बताया, तो दोस्तों ने भी, यूनिवर्सिटी फेलोज ने भी हमजा को डरा दिया कि ये तो इतना बड़ा ऑपरेशन है, अगर ये तुम्हारा हो गया तो तुम्हारा मुस्तकबिल जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। ये रिस्क तुम क्यों ले रहे हो? बाप तो बुजुर्ग है, उसने अपनी जिंदगी गुजार ली है, तुम ये रिस्क ना लो। अच्छा, रिश्तेदारों ने भी वही अपना काम किया, आगे हमजा को डराया, धमकाया कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से वो हो जाएगा। अब जवाब सुने हमजा का। उसने कहा, अगर मेरे सामने मौत भी आके खड़ी हो जाए तो मैं अपने बाप को जिगर अतिया करूंगा। ये इरादा कोई आम इंसान नहीं कर सकता, ये बात भी कोई आम इंसान नहीं कह सकता। वो कह सकता है जिसके दिल में ये बात अल्लाह ने डाली हो। उसके बाप की जिंदगी भी बचानी थी, बेटे से ये काम भी लेना था, और ये मिसाल भी दुनिया में भेजनी थी कि देखें एक बाप से मोहब्बत कितनी जरूरी है। आज के मुआशरे में हम माओ से ज्यादा प्यार करते हैं, बाप से जरा दूरी रहती है। और शुरू से ही हमें एक वो माँ ने अक्सर डराया होता है ना, आन दे तेरे प्यो नू आज तेनों कुट पावांगी। बस वो एक जुमला जो है वो जहन में बैठ जाता है, बाप तो कुटने वाला होता है। नहीं यार, बाप कुटने वाला नहीं होता। आज हम खुद बाप बने तो हमें पता चला है कि वाकई हम तो सारा दिन बाहर होते हैं, रात को घर जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, लेकिन खुदा की कसम सारा दिन जो कुछ करते हैं अपनी फैमिली के लिए करते हैं। और क्या कुछ करते हैं ये सिर्फ तब ही बेटा समझ सकेगा जब खुद बाप बनेगा। हमजा ने बाप को जिगर दे दिया, बाप की जिंदगी बच गई, एक मिसाल कायम हो गई। अल्लाह हर नौजवान के दिल में बाप की इज्जत और एहतराम पैदा कर। यारा लानत है उस कामयाबी पे और उस शोहरत पे और उस पैसे पे जो तुम्हें मजबूर कर दे बाप के सामने खड़ा होने पे, या तुम में इतनी अकड़ पैदा कर देगा तुम बाप के सामने खड़े हो जाओ और बदतमीजी कर जाओ। इतने बड़े यार कभी मत बनना। हमेशा अपने आप को बाप की पांव की जूती समझना, इसी में ही कामयाबी है। बाप जैसा भी हो, जाहिर है अब हमारी जो उम्र है, हमारे वालिदैन जिस एरा के हैं, उन्होंने इस जदीद दौर को ना समझा ना फॉलो किया, तो बहुत सारी चीजों में वो पीछे रह गए होते हैं। लेकिन खुदा की कसम, वो हमारी तरफ जिस नजरों से देखते हैं ना, वो नजरें समझ जाने वाला इंसान जो है वो दुनिया में कामयाब हो जाएगा। इग्नोर ना करना, बच्चे हो जाएं तो माँ बाप से दूर ना करना, उनको खेलने देना। मुझे हमेशा मेरे मोहल्ले के लोग जब वालदा बीमार रहती थी तो कहते थे, कुछ लोग थे कि यार शादी कर लो, तुम्हारी अम्मी ठीक हो जाएंगी। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी। फिर शादी हो गई, फिर औलाद हुई अल्लाह करीम के करम से, और अब मैं ये आपको कसम उठा के कह सकता हूं कि आज से 5 साल पहले जो मेरी वालदा की तबीयत थी, आज उससे बेहतर है। यानी 5 साल अब गुजर चुके हैं, टेक्निकली तो और खराब होनी चाहिए, लेकिन उससे बेहतर है। उसकी वजह पता है क्या है? अब वो बच्चों के साथ इतना खूबसूरत वक्त गुजारती हैं और हमें तो लिफ्ट ही नहीं करवाती। अक्सर लोग मुझसे पूछते भी हैं, आसिफ भाई कभी माँ जी के साथ वीडियो नहीं बनाई? यार वक्त ही नहीं देती हैं आपको। वो कहती हैं अब तुम फारिग हो, अब तुम्हारे बच्चे आ गए हैं, वो ही अच्छे लगे, उनमें उनकी जिंदगी। तो ये अल्लाह ताला रिश्ते कायम रखे, रिश्ते निभाने की तौफीक दे। और 100 बातों की एक बात कि अल्लाह किसी को तंगदस्ती ना दे, मेरी कौम के लोगों को खुशहाली दे मेरा मालिक,
क्योंकि जहाँ खुशहाली होती है वहाँ रिश्ते भी निभ जाते हैं, वहाँ इग्नोर भी कर देता है बंदा बातों को, और जहाँ रोटी का मसला हो वहाँ फिर कोई चीज़ इग्नोर भी नहीं होती और फिर मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाबा गुलाम फरीद कहते हैं 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां फरीदा टुक, जे ना लब्बे 6वां ते 5 जांदे मुक।